क्या हम सिर्फ इलेक्शन के दिन सिटीजन होते हैं और बाकी दिन स्पेक्टेटर? हम सब कहते हैं डेमोक्रेसी एक बेस्ट सिस्टम है, लेकिन एक सवाल है, क्या डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड है? अगर आप सोचते हो कि वोटिंग डेमोक्रेसी का असल मतलब है, तो शायद आप एक गलत फहमी में जी रहे हो। और यही वो फ्लॉ है जिसके बिना डेमोक्रेसी कभी इवॉल्व नहीं कर सकती। इस वीडियो के एंड तक आप डेमोक्रेसी को एक नए नज़रिए से देखोगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो हमारे दिन, हमारे फैसले, हमारे फ्यूचर को शेप करता है, और वो सिस्टम है डेमोक्रेसी। हम सब इस पे प्राइड करते हैं, रोज़ाना न्यूज़ में सुनते हैं, लीडर्स स्पीच में बोलते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हम डेमोक्रेसी को समझते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिन के वोट से जिंदा नहीं रहती, इसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक जिम्मेदारी है, एक स्ट्रगल है। और जब तक हम इस स्ट्रगल को समझ के पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक डेमोक्रेसी एक खोखला नारा बनकर रह जाती है। आज के इस वीडियो में हम 3 चीजें एक्सप्लोर करेंगे। पहली, डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है। दूसरी, डेमोक्रेसी के फ्लॉज और चैलेंजेस क्या है। और तीसरी, डेमोक्रेसी इवॉल्व होती गई और आज भी हो सकती है। सबसे पहला सवाल, डेमोक्रेसी का असल पर्पस क्या है। अक्सर हम डेमोक्रेसी को एक रिचुअल समझ लेते हैं, हर 5 साल पर वोट देना, एक लीडर चुनना और फिर अगले इलेक्शन तक भूल जाना। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ वोट के दिन सिटीजन बनते हैं और अगले 5 साल के लिए स्पेक्टेटर बन जाते हैं। और सोचो, अगर उस बीच उस वोट को ही चुरा लिया जाए या उसकी इज्जत ना की जाए, तो ये रिचुअल भी बेकार हो जाता है। लेकिन असल में डेमोक्रेसी एक डीपर आइडिया है। डेमोक्रेसी का मतलब है पावर आवाम के पास है। डेमोक्रेसी मीन्स पावर बिलोंग टू द पीपल। सिर्फ एक इंसान, एक किंग या एक डिक्टेटर डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि आवाम मिलकर खुद अपनी किस्मत लिखेगी। और इसका पर्पस सिर्फ लीडर चूज करना नहीं था, बल्कि फ्रीडम प्रोटेक्ट करना, इक्वालिटी इंश्योर करना और हर इंसान को एक आवाज़ देना था। सोचो, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या होता। कुछ इलाइट क्लास जैसे किंग, लैंडलॉर्ड या डिक्टेटर सबके लिए फैसला कर रहे होते, लेकिन डेमोक्रेसी ने कहा नहीं, फैसले सिर्फ कुछ लोग नहीं करेंगे, बल्कि हर इंसान की आवाज़ मैटर करेगी। यही डेमोक्रेसी का असल पर्पस था, आवाम को एम्पावर करना। मगर क्या आज भी ये पर्पस फुलफिल हो रहा है? आज जब हमने डेमोक्रेसी का असल पर्पस समझ लिया है, तो अब इसके फ्लॉज की भी बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ही मिस इन्फॉर्म्ड हो या प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ का शिकार हो, इन्फ्लुएंस्ड हो, तो डिसीजन कैसे होंगे? दूसरा फ्लॉ है इक्वालिटी ऑफ वॉइस। थ्योरी में तो हर वोट इक्वल होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पैसा, पावर, मीडिया ये आवाम की आवाज़ से ज़्यादा ज़ोर से बोलती है। यहाँ रिच और पावरफुल लोग अपने इंटरेस्ट को आगे पुश कर देते हैं और आम आदमी की आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। और तीसरा फ्लॉ है मेसी और स्लो प्रोसेस। यहाँ हर फैसले के लिए डिबेट, कॉम्प्रोमाइजेस और डिलेज होते हैं। कभी कभी लगता है कि डेमोक्रेसी एक एंडलेस ड्रामा है जहां रिजल्ट कभी क्लियर नहीं होता। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल अदर दैट हैव बीन ट्राइड। मतलब के फ्लॉज तो हैं, लेकिन अल्टरनेटिव इससे भी ज़्यादा खतरनाक और ऑपरेसिव होते हैं। यही डेमोक्रेसी का पैराडॉक्स है। इम्परफेक्ट होने के बावजूद ये इंसानियत के पास एक बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम इसको और बेहतर बना सकते हैं? अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, डेमोक्रेसी इवॉल्व कैसे हुई और वक्त के साथ कैसे बेहतर बनती गई। अगर हम शुरुआत देखें तो एंशिएंट एथेंस की डेमोक्रेसी में बहुत कम लोग ही पार्टिसिपेट करते थे। न वुमेन्स को राइट था, न स्लेव्स के पास राइट था, न फॉरेनर के पास राइट। मतलब आवाम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पीपल कहलाता था। फिर आई रेवोल्यूशन और रिफॉर्म की वेव। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और सिविल राइट जैसे मूवमेंट ने डेमोक्रेसी का दायरा बढ़ाया। आवाम ने डिमांड किया कि सबको इक्वल राइट मिले, चाहे वो रेस हो, जेंडर हो या कोई भी सोशल क्लासेस। स्लोली यूनिवर्सल सफरेज आया, यानी सबको वोट देने का हक मिला। फिर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हुए, जैसे इंडिपेंडेंट कोर्ट, फ्री प्रेस। और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी अपनी गलतियों से सीखती रही।
वॉर, डिक्टेटरशिप, ऑपरेशन, हर ट्रेजेडी ने डेमोक्रेसी को कुछ लेसन दिया। जैसे जैसे आवाम जागती गई, डेमोक्रेसी को अडेप्ट करना पड़ा। आज के टाइम में भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पहले से ज़्यादा इंक्लूसिव और अकाउंटेबल है। और जब तक लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे, क्वेश्चन उठाते रहेंगे और सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे, डेफिनेटली डेमोक्रेसी इवॉल्व करती रहेगी। अब जब हमने देखा कि डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई और कैसे फ्लॉज के बावजूद भी बेटर होती गई, तो अगला सवाल ये है कि हम कैसे खुद इस सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, हमारा सिर्फ वोट देना काफ़ी नहीं है, हमें एक्ट करना होगा। एक्ट से मेरा मतलब है ए फॉर आवाज़ उठाओ। हर छोटी प्रॉब्लम पर चुप मत रहो, चाहे रोड सेफ्टी हो, स्कूल की क्वालिटी हो या कोई भी लोकल इशू, आवाज़ उठाओ। अगर तुम खुद आवाज़ नहीं उठाओगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो सिस्टम इवॉल्व कैसे करेगा। C4 कनेक्ट करो, अपने कम्युनिटी, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो, कलेक्टिव आवाज़ बनो। जब 100 लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो सिस्टम इग्नोर नहीं कर पाएगा। T4 ट्रांसफॉर्म करो। जब आवाज़ और कनेक्शन साथ होते हैं तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक छोटा एक्शन, पिटिशन साइन करना, ईमेल भेजना या फैक्ट चेक शेयर करना बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। और सोचो दोस्तों, अगर हर वोटर सिर्फ वोटर न रहे, एक एक्टिव सिटीजन बन जाए, तो सोचो डेमोक्रेसी किस लेवल पे इवॉल्व कर सकती है। यही वो चैलेंज है जो हर इंसान के लिए है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, एक्शन लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी डेमोक्रेसी की कहानी। एक ऐसा सफ़र जो कभी सिंपल नहीं था, एक ऐसी जर्नी जिसमें आवाम ने खून, अपनी जान, अपनी आवाज़ लगाई ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन एक सवाल हम सब के लिए बनता है कि इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद भी अगर वोट चोरी होता है, करप्शन होता है और आवाम की आवाज़ दबाई जाती है, तो डेमोक्रेसी का असल मतलब क्या रह जाता है। यही वजह है कि एक्ट करना इतना ज़रूरी है। आवाज़ उठाना, कनेक्ट करना और ट्रांसफॉर्म करना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्यूटी नहीं बल्कि एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेमोक्रेसी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। यहाँ हर जनरेशन को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। अगर हम सोचते हैं कि एक दफ़ा सिस्टम बन जाता है तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तो हम गलत हैं। आखिर में बात सिंपल है, डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ लीडर्स की नहीं, हम सब की है। सोचो, कल अगर हम सब एक्टिव सिटीजन बन जाएं, छोटे स्टेप्स लें और सिस्टम को चैलेंज करें, तो डेमोक्रेसी किस लेवल पे इवॉल्व कर सकती है। यही सोच के आज एक छोटा एक्शन लो, एक पिटीशन साइन करो, ईमेल भेजो या अपने एक लोकल इशू में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हर एक छोटा कदम एक बड़ी चेंज का हिस्सा है।